घर का भी दी पार्ट 8। मैंने कहा, आयशा मैं एक अच्छा इंसान ही हूँ, लेकिन ये दुनिया ही ऐसी है, बना मतलब कि कोई किसी के काम नहीं आता। उसने कहा, ये बात तो है, मुझे आपसे बेहतर पता है। फिर मैंने कहा, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अच्छे से जानती हो। उसने कहा, अच्छा मेरी भी एक शर्त है। मैंने कहा, क्या बोलो? उसने कहा, रात को आपके कमरे में आके बताऊंगी। फिर आयशा चली गई और अपना काम करने लगे। मैं भी वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया और आके मैं लेटा और मेरी ऊँख लग गई। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद मेरी ऊँख किसी के हिलाने से खुली। मैंने देखा तो अमना मुझे जगा रही थी, तो मैं उठ बैठा। मैंने कहा, अमना तुम कब आई? तो उसने कहा, कामरान भाई, जब मैं आई तो अब सो रहे थे और अब बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने जैसे ही आपको देखा तो मेरा दिल किया कि मैं रात का इंतज़ार न करूं और अभी से ही आपके साथ क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दूं। मैंने कहा, अमना तुम नीचे चलो, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। अमना ने कहा, कामरान आज रात को तैयार रहना, मैं आऊँगी आपके साथ और हम टेस्ट मैच खेलेंगे। मैंने कहा, अमना आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज नहीं कल खेलेंगे, क्योंकि मैंने आज रात को आयशा को अपने पास बुलाया हुआ था और उसके साथ मैंने मैच खेला था, तो आज के लिए मैं बसी था। तो अमना नाराज़ होने लगी। तो अमना ने कहा, कामरान कल रात भी तुम मुझे अच्छे से खुश नहीं कर पाए और आज तुम कह रहे हो कि आज नहीं कल मैं तुमसे पक्की नाराज़ हो जाऊंगी और तुमसे मिलने भी नहीं होंगी। मैंने कहा, अमना सीरियस यार, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और ना ही मैं आज प्रैक्टिस करने जा सकता हूँ। प्लीज़ तुम मान जाओ, आज नहीं कल। मैं कोई यहाँ से भागा जा रहा हूँ, मैं भी तो यहीं हूँ। अब बेफिक्र रहो, आपको खुश करके ही छोड़ूंगा। तो अमना ने कहा, अच्छा कामरान, एक दिन और सही मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, कल का भी वेट कर लेती हूँ और देख लेना इस बार भी, अगर तुम आउट हुए जल्दी ये तुम्हारा आखिरी बार होगा। मैं तुमको बार बार नहीं कहूँगी। मैंने कहा, अमना तुमको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उस दफ़ा भरपूर तरीके से बैटिंग करूँगा और तुम्हें अच्छे से खुश करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तो आमना खुश होकर चली गई। मैं वाशरूम गया, शावर लिया, शावर लेके कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करके मैं नीचे गया तो खाने की मेज़ पर जाके बैठा तो आयशा बर्तन ठीक कर रही थी और मेरी तरफ देख भी रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। मैंने आयशा को देखा, वो भी बहुत ही कमाल की हुसैन थी और ख़ूबसूरत भी थी। वो तो नौकरानी बिल्कुल भी नहीं लगती थी, बस उसकी किस्मत ही ऐसी थी कि जो मेरे चचा के घर रहकर उनके काम वगैरह करती थी, वो तो मुझे एक सुलझे हुए घर की लड़की लगती थी और कमाल की हुसैन थी। चची किचन में खाना बना रही थी और अमना भी आ गई थी और आके मेरे सामने पर बैठ गई और हम सब खाने का इंतज़ार करने लगे। चची जान भी थोड़ी देर तक आई और उन्होंने खाना लगाया और हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। तो चची ने कहा, कमरा आज क्या प्रोग्राम है, अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो? मैंने कहा, चची आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ अजीब अजीब सी उलझन हो रही है और सर में शदीद दर्द भी है, मैं आज रेस्ट करना चाहता हूँ। तो चची ने कहा, कामरान अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सर में मालिश कर देती हूँ और उसके बाद तुमको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। मैंने कहा, चची जान अब ऐसे ख्वाह में ख्वाह तकलीफ़ करेंगी, मेरे सर का दर्द ऐसे ठीक नहीं होगा। तो चची ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारे चचा के जब सर में दर्द होता है तो उसकी भी तेल से मालिश करती हूँ, उसको भी सुकून ही जाता है। तुम एक बार मेरे से मालिश करा के देखो तो फिर कहना अगर आराम ना आया। तो मैंने कहा, चची अगर अपने ज़द ही पकड़ ली है तो फिर आ जाएं, मेरे सर में तेल लगा दें। तो चची ने कहा, कामरान बेटा तुम अपने रूम में चलो, मैं होती हूँ। थोड़ी देर तक मैं अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद चची के हाथ में तेल की बोतल थी और वो मेरे रूम में आ गई थी। मैं तो कितने दिन से चची का आशिक बना हुआ था और चची को हर हाल में हासिल करना चाहता था, मगर आज चची खुद चलकर मेरे रूम में आई थी और मेरे पास और मेरे सिर में तेल लगाने के बहाने से चची भी मेरे करीब होने लगी थी, क्योंकि चची भी जान गई थी मेरी नीयत को। तो चची ने कहा, तुम अपने कपड़े उतार दो और बुनियान वगैरह पहन के यहाँ सूफे के साथ बैठ जाओ, तुम्हारे सर में तेल लगाती हूँ। तो मैं बैठ गया। चची मेरे सर में तेल लगाने लगी तो एक अजीब सरूर होने लगा। चची के हाथ में जादू था। जैसे चची ने मेरे सर में तेल लगाया और मुझे बहुत सुकून आया। आज वाकई ही मेरे सिर में दर्द था, जो चंद मिनट चची के नरम हाथों की मालिश से मेरे सर का दर्द चला गया और मैं सो गया। न जाने कब नींद आई और कब चची चली गई और आज ये भी मौका जो था मेरे हाथ से चला गया। फिर शाम हो गई। अंकल भी ऑफिस से वापस आ गए थे।
असफ भी या हुआ था। हम सब बाहर लान में बैठे हुए थे तो अंकल आए। अंकल ने पूछा, हाँ कामरान बेटा कैसे हो? मैंने कहा, चाचू आज थोड़ा सिर में दर्द था तो चची ने मालिश की तो मेरे सर्द का दर्द तो ठीक हो गया है, अब थोड़ा बेहतर हूँ। चाचा ने कहा, हाँ हाँ अब तुम चची से अपनी खिदमत करवा रहे हो। तुम्हारी चची तो एक जादूगरनी है। जब मेरे सर में दर्द होता है ये भी मुझे मालिश करती है और मेरे सर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मैंने चची की तरफ देखा तो चची मुस्कुरा रही थी और चची ने मुझे एक अंक भी मारी थी। वाह क्या बात है! जिस बात के बारे में मैं सोच सोच कर पागल हो गया था, किस तरह चची खुद ही मेरे करीब आ रही थी। मैं हैरान था कि ये सब घर वाले वाकई में ही आशिक मिजाज हैं। अमना भी, असफ भी, चाचू भी और आयशा भी, बाकी बचा था मैं। चचा ने ये भी पूछा, बेटा तो कब मिलने जा रहे हो अपने दोस्त से? मैंने कहा, चाचा आज जाने का प्रोग्राम था लेकिन नहीं जा सका क्योंकि चाचू मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो सारा दिन रोम में पड़ा रहा, तो कल इंशाअल्लाह ज़रूर अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा और इससे पूछूंगा। तो चचा ने कहा, कामरान जाओ अपने रूम में और सो जाओ, आराम करो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत सही ही नहीं है, तुम जाके आराम कर लो। मैं जाने लगा था, मैं सीढ़ी चढ़ा ही था, मुझे याद आया कि मैं आयशा को याद करा दूं कि उज उसने मेरे रूम में आना है और हमने क्रिकेट मैच खेलना है। तो मैं नीचे गया, आयशा बर्तन धो रही थी। मैंने कहा, आयशा तेरी वजह से उज रात अमना को भी उन्हें से मना किया है। ये ना हो कि मैं तेरा इंतज़ार करता रहूं और तुम आओ ही ना। तो आयशा ने कहा, साहब जी अब बेफ़िक्र हो जाएं, मैं जो वादा करती हूँ वो पूरा भी करती हूँ। ठीक है तुम जाओ, मैं रात को तुम्हारे रूम में आऊँगी और तुमको अच्छे से खुश भी करूँगी और तुम मुझे याद करोगे कि किससे पाला पड़ा है। मैंने कहा, आयशा चलो। ठीक है मैं चलता हूँ और तुम ज़रा जल्दी हो जाना, ठीक है? तो आयशा ने कहा, साहब जी कोई बात नहीं, मैं जल्दी हो जाऊँगी। जैसे ही ये घर वाले सोएंगे मैं फ़ौरा आपके रूम में हो जाऊँगी और हाँ, मेरी वो शर्त भी याद रखना। मैंने कहा, ठीक है आयशा, अब की हर शर्त हमें मंजूर है, बस तुम टाइम पे हो जाना। आयशा ने कहा, ठीक है साहब जी। मैं फिर ऊपर अपना रूम में चला गया। मैं रूम में बैठा हुआ था। आसिफ और चची मेरे रूम में आ गए थे और मेरी चची ने मेरे लिए चाय का कप बना के लाई थी और साथ में 2 टेबलेट भी लाई थी और मुझे कहा, कामरान बेटा आज तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अब कुछ तुम बेहतर हुए हो, ज़्यादा जागना नहीं और सो जाना और ये टेबलेट भी खा लो और साथ चाय भी पी लो। मैंने वो टेबलेट खा लें और चाय भी पीता रहा। चची भी अपना कप लेके यहाँ पे आ गई थी मेरे रूम में और आसिफ भी, हम तीनों बैठ के चाय पी रहे थे। तो चच्ची ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि उसिफ और सुनाओ कराची का क्या चल रहा है आजकल कराची में। मैं वहाँ तो कब की कराची गई ही नहीं तो उसिफ का मोबाइल बजने लगा। उसिफ नीचे चला गया कॉल अटेंड की। तो मैंने कहा, क्या मेरा दिल क्या था कि लाहौर चला जाता हूँ आप लोगों के यहाँ रहूँगा, कुछ दिल बहल जाएगा क्योंकि घर में इतनी टेंशन चल रही थी, सब परेशान थे और मैं भी टेंशन में था तो इधर आ गया था। अभी तो कोई पता नहीं कराची में क्या हो रहा है। आज सुबह अम्मी की कॉल भी आई थी, वो भी कह रही थी कि कामरान तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी याद सताती है और घर में बोरंग हो रही है। मैंने कहा, अम्मी मैं जल्द ही आऊँगा, फ़िलहाल मैं चाची के पास हूँ। और चाची ने कहा, अच्छा कामरान ये बताओ कि तुमने कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाई हुई है? वैसे तो तुम भरपूर नौजवान हो तो कोई तो गर्लफ्रेंड वगैरह होगी ना तुम्हारी? मैंने कहा, चाची कहाँ से आई गर्लफ्रेंड, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। चाची ने कहा, कामरान तुम झूठ मत बोलो, इस दिन मैंने किचन में तुमको देख लिया था, ठीक है? चाची मैं पहले दिन से ही तुमको अपना दिल दे बैठा हूँ। चाची ने कहा, कामरान वो तो मैंने उस दिन नोट कर लिया था किचन में जब तुम मुझे घूर घूर कर देख रहे थे और तुम्हारे चाचू भी बाहर मना मारते फिरते हैं, मुझ पे भी तवज्जो नहीं देते, तो इस चीज़ की मेरी तलब भी बढ़ रही थी। चलो अच्छा, क्या तुम हमारे घर आ गए रहने के लिए, मैं और तुम एक दूसरे का एहसास करेंगे और एक दूसरे को परसुकून भी करेंगे। अपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी तो यही कब का सोच रहा हूँ, जब से आपको देखा है मेरी नींदें ही उड़ गई हैं। चची ने कहा, वो तो मैं तुम्हारी हालत देख के बता सकती हूँ, तुम कितने बदमाश हो। मैंने कहा, चाची तो फिर आज से शुरू करें या कल से? चची ने कहा, नहीं कामरान आज नहीं, 1-2 दिन ठहर जाओ फिर मैं तुझे बताऊंगी। रात को नहीं, हम दिन को करेंगे क्योंकि रात को मुझे वो सुकून नहीं मिलता जो दिन को मिलता है। मैंने कहा, चची वो कैसे? चची कहने लगी, मैं तुझे अपने रूम में बताऊंगी, तुम कल दिन को मेरे रूम में हो जाना और मैं तुम्हारे लिए तैयार बैठी होंगी।
मैंने कहा चची अमना तो घर पर है और असफ भी चलो, चाचू की तो खैर है। चाचू तो अफस चले जाते हैं, दिन को मुश्किल हो जाएगी। और आयशा भी है, चची ने कहा। तुम इन तीनों की टेंशन न लो, मैं हूं ना। मैं सबको किसी काम से बाहर भेज दूंगी और घर में तो अकेले होंगे और हम दिन को वो सब कुछ कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं। मैंने कहा चची ये कैसे पॉसिबल होगा। चची ने कहा कमरान बेटा, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं जानो मेरा काम है। तुम बेफिक्र हो जाओ और तुम अपने करकट मेज की तैयारी करो और कल मेरा इंतज़ार करना। मैंने कहा ठीक है चची, चलो कल देखते हैं। फिर चची उठकर अपने रूम में चली गई और मैं अपने बेड पर लेटा करवटें ले रहा था और आयशा का इंतज़ार कर रहा था कि आयशा कब आएगी। मैंने एक बार दरवाज़ा खोल कर भी देखा। नीचे सीढ़ियों की तरफ कहीं आयशा मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा देख कामरान, आज तेरे साथ गेम तो नहीं होगी। तूने आज अमना को भी मना किया है आयशा की वजह से। मगर आयशा अभी तक आई क्यों नहीं, मैं यही सोच रहा था और बैठा लैपटॉप बन गया। लैपटॉप पर मूवी देख रहा था कि एकदम मेरे रूम का दरवाजे पर नॉक हुई। तो मैंने जाके रूम को दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा आयशा फल तैयार होके आई थी। उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था ब्लैक कलर का और अपने बाल भी अच्छे तरीके से बनाए हुए थे। आयशा तो मुझे आज अमना से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसने ख़ुद को ऐसे मेंटेन किया हुआ था यानी कि वो उस घर की मालका नज़र आ रही थी। बहुत ही कमाल की लड़की थी। तो आयशा अंदर आई और कहा साहब जी कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। मैंने कहा आयशा तुमने उन्हें में बहुत देर कर दी है। मैं तो कब का इंतज़ार कर रहा था और मेरा दिल ये जान चुका था कि आज तुम आओगी नहीं। तो आयशा ने कहा नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो वादा करती हूँ वो पूरा करती हूँ। अब बस मैं आपके पास आ गई हूँ। अब जो तुम्हारा दिल करे मेरे साथ करो। मैंने कहा आयशा मुझे पहले तुम वो अपनी शर्त बताओ जो तुमने मुझे कहा था कि मेरी एक शर्त है। तो बताओ वो क्या शर्त थी तुम्हारी। आयशा ने कहा कामरान, मैं अब से ये कहना चाहती थी कि तुम मेरे साथ साथ मेरी एक दोस्त भी है, उसको भी खुश करोगे और उसके साथ भी तुम्हें करकट मैच खेलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है आयशा, कौन सी तुम्हारी दोस्त है। आयशा ने कहा यहीं पास में रहती है और उसका नाम रज़िया है। वो भी अच्छी खासी और ख़ूबसूरत नौजवान लड़की है, लेकिन वो मेरी राजदार है और वो मेरे बहुत काम होती है। उसी ने तो तुम्हारी चची से मुझे मिलवाया था। उसके बहुत एहसानात हैं मुझ पर, लेकिन वो भी एक बीवा है और अकेली रहती है क्योंकि और उसको इस चीज़ की तलब भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा आयशा मैं उससे कैसे मिलूँगा, या उसके घर जाना पड़ेगा या वो यहाँ आएगी। तो आयशा ने कहा तुम इस बात की टेंशन न लो, मैं तुमको खुद उसके घर ले जाऊँगी और हम दोनों मिलकर आपके साथ करकट मैच खेलेंगी। मैंने कहा तुम दोनों मिलकर। आयशा ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों ही मिलकर तुम्हारे साथ करकट मैच खेलेंगी क्योंकि हम दोनों को मिलकर तुम्हारे साथ करकट मैच खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने कहा आयशा मगर आज नहीं। तो आयशा कहने लगी तुम जैसे कहो, अगर तुम्हारा दिल है तो तुम मेरे साथ करकट मैच खेलो, लेकिन मैं तो रज़िया के साथ मिलकर तुम्हारे साथ करकट मैच खेलना चाहती थी। मैंने कहा आयशा मुझे आपकी शर्त भी मंजूर है, आपकी रज़िया को भी मैं खुश कर दूंगा, वो भी क्या याद करेगी। तो आयशा कहने लगे ये हो ही ना बात। तो मैंने कहा आयशा मैं वाशरूम में जा रहा हूँ, फ्रेश होने के लिए तुम तैयार हो जाओ। आयशा ने कहा साहब जी मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए आज दुल्हन बनी और अब हैं मुझ पे तवज्जो ही नहीं दे रहे। मैंने कहा आयशा वो तो मैंने उतने ही नोट कर लिया था, तुम भी कमाल की हुसैन लड़की हो, आज तुम्हारे साथ मैच खेलने में मज़ा भी आएगा। ऊपर से ये भी तो है ना तुम एक अच्छी और तजर्बा कर खिलाड़ी भी हो और तुम मुझे आज अच्छे से सुकून देना ताकि मुझे लाहौर की बिरयानी कभी भूले ना। तो आयशा ने कहा साहब जी ये तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं आज तुझे कितना सुकून देती हूँ। मैंने कहा ठीक है आयशा मैं अभी तैयार होके होता हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। मैं वाशरूम गया, फ्रेश हुआ। फ्रेश होके मैं जब वापस आया तो आयशा को देखकर मैं हैरान रह गया। आयशा तो कुदरती लिबास में बैठी हुई थी, मतलब ये कि आयशा पहले ही प्रैक्टिस करके आई हुई थी। तो मैंने आयशा को देखा। आयशा बहुत ही खूबसूरत थी। उम्र तो उसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन आज भी उसका जिस्म और ख़ूबसूरती उस कदर थी कि कोई भी उस पर दिल हार बैठे। मैं तो हैरान रह गया जब आयशा को देखा। तो आयशा ने कहा साहब जी ऐसे क्या देख रहे हैं,
क्या आज से पहले कभी ऐसे लड़की को नहीं देखा? मैंने कहा, देखी तो बहुत हैं, लेकिन तुम जैसी नहीं। तुम वाकई बहुत कमाल हो। आयशा ने कहा, शुक्रिया साहब जी। आयशा ने कहा, साहब जी, देर क्यों कर रहे हैं? स्टार्ट करें ना, कहीं कोई आ ना जाए। मैंने कहा, आयशा, कोई नहीं होता यहाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ। चाचू भी कब के सो गए हैं और चाची भी आई थी, उसका भी नींद से बुरा हाल था। मेरे रूम में बैठे हुई थी और वो मुझे भी कह रही थी सो जाओ। वो जाके सो गई होगी, तुम किसी की टेंशन न लो। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं तुमको सुबह ही जाने दूंगा, एक बार क्रिकेट मैच खेल के नहीं जाने दूंगा। आयशा ने कहा, मैं कब कह रही हूँ कि मैं एक दफ़ा क्रिकेट मैच खेल के चली जाऊंगी, तुम्हें 2-3 दफ़ा आउट करना है। मैंने कहा, आयशा, ये हो ही ना बात। आयशा साथ में तो गोलियां भी लाई थी। मैं देखकर हैरान रह गया। मैंने कहा, आयशा, ये क्या है? आयशा ने कहा, वो सामने दूध का गिलास पड़ा है, ये टी बेल्ट खा लो। मैंने कहा, आयशा, उनके खाने से क्या होगा? आयशा ने कहा, तुम बच्चे भी ना बनो साहब जी, उनको खा लोगे ना तो हम देर तक क्रिकेट मैच खेलेंगे, क्योंकि मैं देर तक क्रिकेट मैच खेलती हूँ तो तब जाके मैं आउट होती हूँ। ऐसे में तो मैं आउट नहीं होने वाली तुमसे। मैंने कहा, आयशा, चलें, ठीक है, वो दूध का गिलास उठा दो, मैं टी बेल्ट खा लेता हूँ। आयशा ने मुझे दूध का गिलास दिया, मैंने टी बेल्ट खाई और हम साथ में बैठे बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा, आयशा, कब स्टार्ट करना है? आयशा ने कहा, अभी तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, 15-20 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो तुमने टी बेल्ट खाई हैं वो 15-20 मिनट बाद ही असर करती हैं। मैंने कहा, चलो ठीक है आयशा, मैं वेट कर लेता हूँ। फिर आयशा मुझे अपनी बातें बताने लगी। मैंने कहा, आयशा, तुमने पहली बार किसके साथ क्रिकेट मैच खेला था? आयशा ने कहा, साहब जी, ना ही पूछें तो बेहतर है। मैंने कहा, आयशा, बता दो। आयशा ने कहा, साहब जी, किसी को बताना नहीं। पहली दफ़ा मैं घर पे अकेली थी। मेरी उम्र तकरीबन 14 साल होगी। मेरे अम्मी अबू बाज़ार गए हुए थे, मेरे चाचू थे। वो मेरे घर आए और अम्मी अबू का पूछा तो मैंने कहा, वो तो बाज़ार गए हुए हैं। तो चाचू ने कहा, अच्छा आयशा बेटा, मेरे सर में दर्द है, मैं अंदर जाके सोता हूँ, मुझे थोड़ा सा मेरा सिर दबा दो। मैंने कहा, ठीक है चाचू, आप अब जाके सोएं, मैं आती हूँ झाड़ू दे दूँ। चाचू अंदर चले गए। मैं जब काम करके फ्री हुई तो चाचू सो रहे थे। चाचू ने कहा, आयशा, मेरा सिर दबा दो, मुझे काफ़ी थकन हो गई है, और मुझे ये भी कन्फर्म बता दो कि किस टाइम तुम्हारी अम्मी अबू बाज़ार गए थे। मैंने कहा, अभी अभी गए हैं, अब के होने से कुछ देर ही पहले गए थे और वो आज शाम को ही लौटेंगे। चाचू ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आयशा, चलो ठीक है, तुम मेरा सिर दबाओ। मैं चाचू का सिर दबाने लगी और चाचू ने मुझे पकड़ लिया और चाचू मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैं चीखती रही, चलाती रही, क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम भी बहुत कम थी और चाचू की उम्र 40 साल थी और चाचू का सामान भी बहुत बड़ा था। तो चाचू ने मेरे साथ वो सब कुछ करना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अच्छा लगने लगा। हमने काफ़ी देर क्रिकेट मैच खेलते रहे और फिर चाचू आउट हो गए, अपने घर चले गए। मैं ऐसे ज़मीन पे बैठी सोच रही थी कि आज मेरे साथ ये क्या हो गया, लेकिन मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। फिर चाचू हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर होते और मौके देखकर मेरे साथ मैच खेल लेते थे। मैं भी चाचू के साथ खुश रहने लगी थी और चाचू भी मेरे साथ। फिर एक दिन मैं अपनी एक दोस्त करण के घर खेलने गई हुई थी। जब मैं वापस आई तो अम्मी के रूम से कुछ आवाज़ आ रही थी। मैंने जाके देखा तो मेरे चाचू और अम्मी भी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि चाचू मेरी अम्मी के साथ मेरे साथ भी वो सब कुछ कर रहे थे जो वो पहले भी अम्मी के साथ करते थे। मैं ये देखकर हैरान हुई कि अम्मी भी चाचू के साथ ये सब कुछ करती है। अम्मी ने कहा, आयशा, तुम क्या देख रही हो? इधर ओ और अपने चाचू की हेल्प करो। मैं तो एकदम हैरान हुई कि अम्मी भी ये सब जानती है कि चाचू ने मेरे साथ भी। अम्मी ने कहा, आयशा, मैं सब जानती हूँ। उस दिन हम जानबूझकर ही घर से चले गए थे और मैंने ही तुम्हारे चाचू को बुलाया था तुम्हारे साथ वो सब कुछ करे। तो मैं बहुत हैरान हुई और परेशान भी। इस सब के पीछे मेरे अम्मी अबू का हाथ था। तो तब जाके साहब जी, मैंने पहली दफ़ा अपने चाचू से क्रिकेट मैच खेला था। तो मैंने कहा, आयशा, टाइम देखो, अब कितने मिनट रह गए हैं? तो आयशा ने कहा, साहब जी, अभी 3-4 मिनट और हैं। उसके बाद ही मैंने कहा, आयशा, तुम कब से उस घर में रह रही हो और तुमको यहाँ पे रहते हुए कितना अरसा हो गया है? तो आयशा ने कहा, साहब जी,
मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। तो मैंने कहा, आयशा तुम इन सब के बारे में कुछ मुझे बता सकती हो? तो आयशा ने कहा, साहब जी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। पहले हम क्रिकेट मैच खेलेंगे, उसके बाद फिर हम बातें करते रहेंगे। मैंने कहा, आयशा चलें अब टाइम हो गया है, स्टार्ट करते हैं। आयशा ने कहा, साहब जी मैं तो कब की रेडी बैठी हूँ, बस तुमने देर कर दी है। मैंने कहा, चलें आयशा ठीक है, फिर चलें शुरू करते हैं। मैंने फिर आयशा को पकड़कर बेड पे सीधा किया। मज़ीद देखें किस्त नंबर 9 में। मोहतरम नाजरीन और सामीन, उस कहानी का क्या हिस्सा अगली होने वाली वीडियोस में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया। अद्दाद